एवरीवन वेलकम बैक टू एजुकेशनल सर। आज हम सभी क्लास 12 मैथ्स एक्सरसाइज 4.5 का वन शॉट सॉल्यूशन करेंगे। इसके पहले वीडियो यानी पार्ट 5 में मैंने इसके बेसिक्स को बता दिया है, तो इसका लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इसे चेकआउट जरूर कर ले। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी हम पढ़ेंगे कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट यानी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। पहला प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल्स टू क्या है, डिटरमिनेंट का पावर क्या है आई, आई क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ एन यानी ए का पावर एन, एन क्या है, एन इज द नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू क्या है, वही डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर एन माइनस वन यानी ऑर्डर से एक कम। इसी तरह ए बी का इन्वर्स क्या होता है, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, और अंदर यदि कोई कांस्टेंट डिटरमिनेंट के अंदर के है तो इसे बाहर निकालने पर यानी बाहर कॉमन लेने पर के टू द पावर एन, एन क्या है ऑर्डर हो जाएगा। उसी तरह ए इंटू ए इन्वर्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि याद करना है। एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन 1 ये दिया हुआ है, हमें क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट फाइंड करना है। हमने पिछले वीडियो बताया था। तो माइनर के लिए क्या, माइनर ऑफ ए के लिए कैसे फाइंड करते हैं, कुछ इस तरह से। वन का इस तरह से करना, यहाँ वन को करने के लिए हमें इस तरह से टू, यहाँ टू आ जाएगा। वन के लिए करना है तो इस तरह से यहाँ फोर आएगा। फिर उसी प्रकार जैसे टू का प्लेस में करना है टू तो यहाँ थ्री आ जाएगा। फिर उसी प्रकार इस तरह से करना है तो यहाँ टू, और उसी प्रकार यहाँ फोर के लिए क्या आएगा, फोर के लिए हमारा आएगा वन। ये हमारा माइनर हो गया। कोफैक्टर के लिए मैंने बताया था, पिछले क्लास की वीडियो जरूर देखें। कोफैक्टर के लिए मैंने बताया था कि यदि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस होता है तो इस 4 में क्या होता है, माइनस होता है। तो इस 4 से ये 2 है तो मतलब ये है, तो ये दोनों जगह माइनस होगा, यानी ये दोनों जगह में माइनस होगा तो दोनों माइनस लगा देना है। ये हमारा कोफैक्टर। एडजॉइंट करने क्या इसका करना है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ये 4 - 2 या -3 1, ये हमारा हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें माइनर फाइंड करना है। इस तरह से झापना है, इस तरह से, फिर यहाँ पूरे को लिखना है। इसका फिर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई बीच में नेगेटिव करना है। डिटरमिनेंट को सोल्व करने पर यहाँ 3 आएगा। बाकी का भी इसी तरह से करना है। ये -1 के लिए ये दोनों को, फिर ये टू के लिए हमें इस तरह से करना है, तीसरे करना है। इस तरह माइनस सोल्व हो जाएगा। माइनस और आने के बाद इस तरह से लिख देना है। कोफैक्टर के लिए हमें ये 4 स्थान पर क्या नेगेटिव देना है, 4 प्लेस में नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करने के बाद ये कोफैक्टर मिल जाएगा। उसको एडजॉइंट के लिए हमें ट्रांसपोज करना पड़ेगा, यानी 3 - 12 6 को इस तरह से, 1 3 2 5 2 को इस तरह से, -3 - 5 को इस तरह से। देन क्वेश्चन नंबर 3 को क्या है, ए इंटू एडजॉइंट बराबर एडजॉइंट, मतलब ये प्रूव करना है। इसे प्रूव करना बहुत सिंपल। पर देखिए क्या फाइंड करना है, पर एडजॉइंट फाइंड करना है। तो इसका माइनर फाइंड करेंगे, ये कोफैक्टर हो जाएगा। उसका एडजॉइंट मिल गया तो हमें एच एस दिया था ए इंटू एडजॉइंट है, तो ए क्या है, ए हमारा ये था, एडजॉइंट ये, तो इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का आपको बता दिया मैट्रिक्स कैसे मल्टीप्लाई करता है, दो मैट्रिक्स का। इसको पूरे इससे मल्टीप्लाई करना, यानी 2 × -6 -12, फिर क्या है 3 × 4 12। फिर इसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई होने के बाद फिर इसको इससे करके यहाँ लिखना है, फिर इसको इससे करके यहाँ, फिर इसको इससे करके यहाँ से लिखना है। देन हमारे ये मिल जाएगा, मैट्रिक्स 0 हो जाएगा यहाँ। इसी प्रकार हमें एडजॉइंट ए इंटू ए करना है, तो यहाँ इसी तरह 0 हो जाएगा। एंड फाइनली क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई, डिटरमिनेंट ऑफ ए करना है तो -12 + 12 0, ये भी 0 हो जाएगा। और क्या डिटरमिनेंट फाइंड करनी होगा, और आई क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के 0 से मल्टीप्लाई करें तो वह भी 0 हो जाएगा। सो वेरीफाई हो गया। हमें यही प्रूव करना था कि हमारा प्रूव हो चुका है। तो इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 में इसी तरह क्या करना है, माइनर फाइंड करना है। माइनर फाइंड करने पर कोफैक्टर मालूम है, इन 4 जगह में क्या माइनस साइन हो जाएगा। डिटरमिनेंट फाइंड कर देना है। इसके बाद एडजॉइंट के लिए ट्रांसपोज करना है कोफैक्टर का। ये हमारा ए इंटू एडजॉइंट है, और ये हमारा मल्टीप्लिकेशन होगा। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का वीडियो को बताया गया है मैट्रिक्स चैप्टर में, तो इसे जरूर देख लें। देन फिर इसके बाद एडजॉइंट इंटू ए करना है, इसको अपोजिट मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद डिटरमिनेंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करने के से आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, तो हमारा फाइनली ये होता है। देन वेरीफाई हो गया है। फिर क्वेश्चन दिया क्वेश्चन 5 to 11 इनवर्स फाइंड करना है। देखिए इनवर्स कैसे फाइंड, तो ये माइनर है कोफैक्टर तो सारे में नेगेटिव हो जाएगा। और यहाँ क्या है, एडजॉइंट के लिए इसका ट्रांसपोज करना है। फिर इसके बाद डिटरमिनेंट फाइंड करना है। डिटरमिनेंट फाइंड करने के बाद ए इनवर्स कैसे निकलता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये रहा 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट है, ये करना, ये हो गया इनवर्स। इसी प्रकार 6 में भी करना है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इसमें भी क्या है, माइनर फाइंड करना है। माइनर फाइंड करके फिर कोफैक्टर के लिए 4 से माइनस होना है। फिर एडजॉइंट के लिए इसे ट्रांसपोज के साइन लिख देना, अपोजिट करके ये डिटरमिनेंट फाइंड कर लेना है। उसके बाद ए इनवर्स के लिए
ए इन्वर्स के लिए हमें फॉर्मूला यूज़ करना है। ये फॉर्मूला के बाद ये इन्वर्स, बहुत ही सिंपल है ये सब। मैं इसका जो नोट्स है मैं आपको पीडीएफ में दे दूँगा, तो पीडीएफ से चेकआउट कर सकते हैं। आज जो माइनर निकालना जो सारा चीज़ है मैंने पिछली वीडियो में बहुत ही बढ़िया समझाया है, तो पिछले का वीडियो जो है बहुत बढ़िया से ज़रूर देखें आप। तो ये माइनर फिर निकल चुका है। माइनर के बाद कोफैक्टर के लिए क्या करता है, इन चार जगह में नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव साइन करने के बाद यहाँ ट्रांसपोज करना है सबका। ट्रांसपोज के बाद ये डिटरमिनेंट फाइंड करना है, फिर ए इन्वर्स इसी तरह ए इन्वर्स निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी तरह करना है, सारा एक जैसा है क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। ये क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 भी वही ए इन्वर्स फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इसमें भी उसी तरह फाइंड करना था। मैं इसका जो नोट्स है पूरा दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तब फिर देख लीजिए। क्या वेरीफाई करना है, ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। तो ए माइनर ऑफ ए, हमें तो ए जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसका माइनर और इसका माइनर लिखा है, फिर इसका कोफैक्टर एडजॉइंट इसके बाद इन्वर्स दोनों का फाइंड करना। इस तरह से देखिए दोनों का एडजॉइंट ए हो गया, डिटरमिनेंट हो गया, ए इन्वर्स बी इन्वर्स दोनों का फाइंड हो गया। अब क्या ए नीचे साइड देखते क्या, ए बी का इन्वर्स, तो ए बी करेंगे ए बी मैट्रिक्स, तो ए बी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है, ये मैट्रिक्स ए बी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये मिलता है। इसके बाद हमें इन दोनों का होने पर माइनर निकालना है, ए बी मैट्रिक्स का माइनर, फिर कोफैक्टर, फिर जॉइंट ए बी, फिर डिटरमिनेंट, फिर ए बी इन्वर्स निकालना है। देन फाइनली हमारा ए बी इन्वर्स ये आता है। उसी प्रकार राइट हैंड साइड में बी इन्वर्स ए इन्वर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो ये -1/2, ये रहा बी इन्वर्स पूरा, ये रहा ए इन्वर्स पूरा। देन मल्टीप्लाई करने पर फाइनली हमारा LHS और RHS क्या होता है, इक्वल होता है। मल्टीप्लिकेशन एक मैट्रिक्स का कैसे हो रहा है, अब इसे मैट्रिक्स चैप्टर में देख सकते हैं। मैंने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में बताया सारा चीज़, तो इसे जरूर देख लें। क्वेश्चन नंबर 13 इसमें दिया हुआ सो डेट ये देन फाइंड ए इन्वर्स। आपको ये प्रूव करना है कि ए स्क्वायर माइनस 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 0 होता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ए स्क्वायर फाइंड किया, ए स्क्वायर ए इंटू एस को मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर फाइंड हो चुका है। फिर लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया ये, तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमने किया ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i, क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स सबको, फिर क्या है 5 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, 7 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद दो मैट्रिक्स का ये ऐड करना है इस तरह से। फिर ये माइनस में माइनस, दोनों को माइनस करने पर हमें राइट हैंड साइड क्या मिला, LHS साइड मिला 0 एंड RHS भी 0 है, प्रूफ हो गया है। उसके बाद हमने क्या किया, माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स का माइनर निकाला है, कोफैक्टर एडजॉइंट डिटरमिनेंट, फिर ए इन्वर्स फाइंड कर देना है, ये हमारा हो गया है। देन उसके बाद हमें इसमें भी इसी तरह करना है, इसे प्रूव करना है, क्या ये वाला प्रूव करना है। देन फाइंड दी ए और बी, ए बी फाइंड करना है इसमें, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। चलिए देखते हैं ये कैसे हुआ। तो इसके लिए हमने ए स्क्वायर फाइंड किया है, ए स्क्वायर फाइंड करने के बाद हमने यहाँ ए स्क्वायर जो है यहाँ पे पुट करते हैं, ए स्क्वायर का वैल्यू प्लस ए का वैल्यू फिर आई का वैल्यू। इस तरह से होने के बाद सारा चीज़ कंपेयर करना है, हम इन सबको ऐड करने के बाद उसके बाद ये क्या है मैट्रिक्स 0 यानी क्या है, तो ये भी एक मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स, इसको कंपेयर करना है। तो हमें इक्वेशन मिलता है 3, इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशनों को सॉल्व करने पर ए का वैल्यू -4 एंड बी का वैल्यू 1 मिलता है। देन ये प्रूव हो चुका है, फाइंड हो चुका है। फिर क्वेश्चन 15 में फोर दी मैट्रिक्स दे दिया हुआ है, सो डेट ये जिसमें उसी तरह है, पहले इसे सॉल्व करना है। तो हम देखते हैं पहले ए स्क्वायर फाइंड करना है, तो हमने पहले ए स्क्वायर फाइंड किया तो ये आया है। फिर ए क्यू के लिए ए स्क्वायर इंटू ए, तो ए स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर देना है ए से। देन फाइनली हमारा ये ए क्यू फाइंड होता है। अब लेफ्ट हैंड साइन जो लिखा हुआ है सारे को पुट करेंगे इस तरह से, फिर जिसके बाहर भी क्या है इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा मैट्रिक्स इस तरह से पूरा हो जाता है। उसके बाद सभी को 1 2 ये 3 क्या पर ऐड करना है, तो ऐड करके बाद इसमें सब्ट्रैक्ट करना है इससे। देन फाइनली हमने तीनों को ऐड कर दिया यहाँ पे। ऐड करने के बाद इसे माइनस करके देखते हैं फाइनली हमारे क्या आता है 0। देन हमारा RHS दोनों साइड बराबर हो गया है, सो हैंस प्रूव। हमें क्या निकालना है, इन्वर्स। तो ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका माइनर फाइंड करेंगे। माइनर के बाद कोफैक्टर एडजॉइंट ए इन्वर्स का फॉर्मूला मालूम ही है, ये फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है माइनस से माइनस कॉमन लेने पर फाइनली ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा फाइनली आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन 16 दिया है, उसको भी इसी तरह प्रूव करना है। तो हमें ए स्क्वायर फाइंड कर लेना है, ए स्क्वायर फाइंड करने के बाद यहाँ आ जाएगा। फिर ए क्यू फाइंड करना है, ए क्यू के बाद LHS में पुट करना सारा चीज़ को, फिर सोल्व करना है। इससे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा नोट्स, तब वहाँ से लेके खुद से चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है सारा, एड मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्ट है, जो कि ये बेसिक मैट्रिक्स की वीडियो में बता दिया गया है। देन ये वेरीफाई हो गया। एक और सॉल्यूशन है ए इन्वर्स फाइंड करने का, वो क्या है ये देखते हैं। ये दिया था क्वेश्चन में, इसे प्रूव करने के लिए तो हमें इस तरह से लिख लेना है। फिर यहाँ 4i है, 4i को इस साइड ले जाना है, बाकी सबको एक साइड, तो इस तरह से हो जाएगा। फिर 4i बराबर यहाँ एक कॉमन लेना है,
फिर यहाँ क्या है, ए को मतलब के बाद ए को यदि इस साइड भेजते हैं यानी 1/a, ये क्या हो जाएगा, ए इनवर्स से लिख सकते हैं, तो हमारा ए इनवर्स बन जाएगा। तो यहाँ इस तरह भेजने पर ए इनवर्स हो जाएगा, यहाँ 4i इज इक्वल टू कुछ इस तरह से। देन 4 को इस साइड भेजने पर ए इनवर्स की वैल्यू निकल जाएगा 1/4, ये इस तरह से। देन हमें सारा वैल्यू पुट कर देना है, ए स्क्वायर का वैल्यू ए का और आई का सारा वैल्यू पुट करने पर हमारा ए इनवर्स का वैल्यू फाइनली मिल जाएगा, ये रहा ए इनवर्स का वैल्यू। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 में हमें इसी तरह करना था, क्वेश्चन 15 में भी हम इस तरह से कर सकते थे। ये दिया हुआ था, इसके बाद हमें सारा वैल्यू पुट कर देना है। वैल्यू पुट करने के बाद ए इनवर्स की वैल्यू 1/11 माइनस इस तरह से हो जाएगा। वैल्यू पुट करने के बाद फाइनली हमारा ए इनवर्स इस तरह से मिल जाता है। देन ये क्वेश्चन 17 रहा, लेट ए बी एस नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, देन एडजॉइंट ए इज इक्वल टू क्या, तो 3x3 का मैट्रिक्स है, हमें बताया गया 3x3 तो एडजॉइंट ए हमने क्या होता था कि इसका जो डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी होता है एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इज पावर n-1, 3-1। एन क्या है, एन का वैल्यू क्या है, यहाँ पे ऑर्डर क्या मैट्रिक्स का 3 है, तो इसका एक कम तो 2 हो जाएगा। देन हमारे फाइनल आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। उसी पर क्वेश्चन नंबर 18 में दिया, इफ ए इज अ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 देन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा, तो हमें मालूम है कि ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आई होता है। तो दोनों डिटरमिनेंट लेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। फिर इसका प्रॉपर्टी क्या है, डिटरमिनेंट ए, डिटरमिनेंट को अलग अलग कर दें, डिटरमिनेंट ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या है, आई इक्वल टू 1, डिटरमिनेंट ऑफ आई का डिटरमिनेंट क्या होगा 1 होगा। अब एक बार से फाइंड करके देख सकते हैं। देन ये ए इनवर्स के लिए क्या 1/डिटरमिनेंट है, 1/डिटरमिनेंट है, इसीलिए हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया बी। सो तो हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। तो वीडियो अच्छी लगी शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मैंने नोट्स डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।